Hi everyone, my name is Ranjit. Today we will discuss writing task 2, sample answer. Here I will present my sample answer of question. Question is, immigration has a huge impact on the society. What are the main causes of immigration and what are its effects? Immigration जिसका कि huge impact है किस पे, सोसाइटी पे. ओके, ह्यूज बिग इम्पैक्ट है, अफेक्ट करती है ये सोसाइटी को ह्यूजली, ग्रेटली, टू अ ग्रेट एक्सटेंट. इसके कॉजेस, इसके रीजंस कौन कौन से हैं एंड इसके इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हैं. स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन गाइडेंस विल बी गिवन टू यू. नाउ दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टे ट्यून्ड विद मी until the last moment so that you can get to know how to form introduction, how to form BP1, 2, how to form sentences and how to write conclusion. Okay, so now without wasting so much time, let's dive into this essay. Question I have already explained. Immigration has a huge impact on the society. What are main causes? Causes कौन से हैं and effects. Now, firstly, introduction. There is no denying the fact that migration to other countries has been proliferating since the last 2 or 3 decades. इसमें कोई भी जुटलाने वाली बात नहीं है. इस बात को जुटला नहीं सकते, या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हो अनडिनाइबली. ओके, या फिर आप लिख सकते हो अनडाउटेडली. यहाँ पे मैंने लिखा है देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट दैट. इस बात को जुटलाया नहीं जा सकता है कि माइग्रेशन टू अदर कंट्रीज़, जो माइग्रेट कर रहे हैं, मूविंग, जो जा रहे हैं बाहर वाली कंट्रीज़ को, फॉरेन कंट्रीज़ को, हैज़ बीन प्रोलिफरेटिंग. माइग्रेशन जो इंक्रीज़ हो रहा है, हैज़ बीन प्रोलिफरेटिंग, इट मीन्स इंक्रीजिंग. ओके, इंक्रीज़ हो रहा है सिंस द लास्ट 2 or 3 डेकेड्स. लास्ट के 2 or 3 डेकेड से. ओके, एंड दिस डेवलपमेंट, एंड ये वाली डेवलपमेंट जो है, एंड दिस डेवलपमेंट हैज़ ह्यूजली इन्फ्लुएंस्ड द सोसाइटी. और इस डेवलपमेंट ने ह्यूजली, इट मीन्स ग्रेटली, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया, बहुत ज़्यादा इसके प्रभाव हैं, प्रभावित किया किसको, सोसाइटी को. ओके, ह्यूजली इट मीन्स बहुत ज़्यादा, ह्यूजली, ग्रेटली. द फैक्टर्स विच आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दिस फिनोमिनन, जब आप लिख सकते हो इशू. ओके, टू दिस इशू एज वेल एज कॉन्सिक्वेंसेज टू दिस ऑफ दिस ग्रोइंग टेंडेंसी विल बी corroborated in the forthcoming paragraphs. Okay, forthcoming it means upcoming paragraphs, या फिर आप लिख सकते हो नेक्स्ट पैराग्राफ्स. फैक्टर्स जो रीजंस हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस इशू को, टू दिस फिनोमिनन, या फिर आप लिख सकते हो इशू. ओके, जो इस इशू को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो फैक्टर्स, जो रीजंस हैं. ओके, एज वेल एज इसके अलावा जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो इफ़ेक्ट्स हैं ऑफ दिस ग्रोइंग टेंडेंसी, जो ये ग्रोइंग ट्रेंड है, जो बढ़ रहा एक ट्रेंड है, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो विल बी corroborated, या फिर आप लिख सकते हो एक्सप्लेन्ड. ओके, एक्सप्लेन्ड, या फिर आप लिख सकते हो इल्यूसिडेटेड. ओके, इल्यूसिडेटेड इन द फोर्थ कमिंग, वो एक्सप्लेन किए जाएंगे इन द फोर्थ कमिंग, अपकमिंग, नेक्स्ट पैराग्राफ्स. ओके, आने वाले पैराग्राफ्स में. नाउ फर्स्टली हमने जनरल स्टेटमेंट लिखी. ओके, इमिग्रेशन, जैसे इमिग्रेशन के रिगार्डिंग. ओके, कि इसमें जुटलाने वाली कोई बात नहीं है कि जो माइग्रेशन है टू अदर कंट्रीज़ वो प्रोलिफरेट हो रहा है, इट मीन्स इंक्रीज़ हो रहा है सिंस द लास्ट 2 or 3 डेकेड्स. ओके, लास्ट वाले 2 or 3 डेकेड्स से. आगे हमने पैराफ्रेज किया लाइन को, जैसे क्वेश्चन में थी इमिग्रेशन हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी. यहाँ पे हमने लिख दिया एंड दिस डेवलपमेंट, इस डेवलपमेंट ने हैज़ ह्यूजली इन्फ्लुएंस्ड द सोसाइटी, इसने ह्यूजली इन्फ्लुएंस किया, अफेक्ट किया सोसाइटी को. ओके, आगे फैक्टर्स, जो फैक्टर्स हैं. ओके, और जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो आगे इन द फोर्थ कमिंग पैराग्राफ्स मैं एक्सप्लेन करूँगी. ओके, सो नाउ वी विल लीड टू BP1. Now we will talk about causes. कौन से causes हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे. 2 causes लिखेंगे, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये लेंदी हो जाएगा. ओके, 2 causes आप लिख सकते हो. ओके, टू इनिशिएट, आप यहाँ इसकी जगह पे आप लिख सकते हो टू कमेंस विथ, टू बिगिन विथ. ओके, एनी ऑफ द वर्ड्स यू कैन यूज हेयर. ओके, टू इनिशिएट विथ या फिर टू बिगिन विथ.
इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग जो नेशंस हैं, ज़्यादातर डेवलपिंग नेशंस में एजुकेटेड सिटीजन्स आर सफरिंग फ्रॉम द इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, ज़्यादातर जो एजुकेटेड सिटीजन्स हैं, ओके, एजुकेटेड पीपल हैं, वो सफ़र कर रहे हैं कौन से इशू से? ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से। ओके, विच मेक्स दैम लुक फॉरवर्ड टू माइग्रेटिंग अदर कंट्रीज़। ओके, जो उनको बाहर वाली कंट्रीज़ को इट मीन्स के विज़िट करने के लिए, जहाँ उसके वहाँ जाकर काम करने के लिए उकसाती हैं। इट मीन्स के इसकी वजह से वो बाहर वाली कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं। ओके, विच मेक्स देम लुक फॉरवर्ड टू माइग्रेटिंग अदर कंट्री फॉर देयर बेटर फ्यूचर, अपने बेटर फ्यूचर के लिए। एंड इफ़ दे रिजाइड इट मीन्स कि वहाँ पे अगर वो रहते हैं, रिजाइड करते हैं, इट मीन्स रहते हैं, एंड वर्क इन डेवलप्ड कंट्रीज़, अगर वो वहाँ पे रहते हैं और काम करते हैं इन डेवलप्ड कंट्रीज़, दे रिसीव नॉट ओनली, वो रिसीव करते हैं नॉट ओनली, ना केवल लोड्स ऑफ वर्क अपॉर्चुनिटीज़, उनको बहुत सारी वर्क अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बट ऑल्सो हायर पेज, बट ऑल्सो उनको बहुत सारी तनख्वाह उसमें जहाँ पे वो काम करते हैं, बहुत सारी उनको बिग सैलरीज भी उन्हें दी जाती है। दैट लीड टू, जो बढ़ावा देता है, किस चीज़ को बढ़ावा देता है? दैट लीड टू मोर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड लाइफ, जिसकी वजह से उनकी लाइफ हैप्पी और सेटिस्फाइड बनती है। सो यहाँ पे हमने ये रीज़न लिखा है कि अगर वो बाहर जाते हैं, रिजाइड करते हैं, वहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा पे मिलती है, बहुत सारी उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती है, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलती हैं। ओके, और साथ ही साथ उनको बड़ी बिग सैलरी भी दी जाती है। Okay, this is the first cause. Now we will write second cause. Besides, quality of life lure folks to settle or do decent jobs abroad. इसके अलावा quality of life, विदेशों में quality of life वो lure करती है, it means attract करती है लोगों को, folks it means के लोगों को attract करती है किस लिए? settle होने के लिए और वहाँ पे jobs करने के लिए, abroad. ओके, विदेश में। सिटीजन्स देयर आर प्रोवाइडेड विद टॉप नॉच फैसिलिटीज़, बढ़िया, बहुत बढ़िया फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड की जाती है, वहाँ पे सिटीजन्स को प्रोवाइड की जाती है टॉप नॉच फैसिलिटीज़, बढ़िया फैसिलिटीज़ उनको बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड की फैसिलिटीज़, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ उन्हें दी जाती हैं। ओके, देयरफॉर इस तरह से इन्हांस्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहाँ का, और हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट रेट, वहाँ का हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट रेट्स आर द प्राइमरी रीजन्स बिहाइंड इमिग्रेशन। जो ये वाले वहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ और वहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ये रीजन्स हैं, ये प्राइमरी रीजन्स हैं बिहाइंड इमिग्रेशन। नाउ BP2, नाउ consequences. Okay, so what all can be the repercussions of moving to another country? फ्रेंड्स, जैसे हमने राइटिंग टास्क 2 में वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस लिखने होते हैं, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस इज़ वन ऑफ दैम। ओके, सो एंड दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स यू कैन इंक्रीज योर मार्क्स, योर बैंड्स इन योर IELTS राइटिंग टास्क 2। ओके, तो जरूर आपने लिखना है इंटरोगेटिव सेंटेंस। मैंने ऐसे लिखा है, सो व्हाट ऑल, कौन कौन से कैन बी हो सकते हैं, द रिप्रकशंस इट मीन्स के कॉन्सिक्वेंसेस, इफेक्ट्स हो सकते हैं ऑफ मूविंग टू अनदर कंट्रीज, ऑफ मूविंग किसके? मूविंग टू अनदर कंट्री, दूसरी कंट्रीज़ को मूव करने के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इफ़ेक्ट्स हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं। इसकी जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, सो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस ट्रेंड, ऑफ दिस, या फिर ऑफ इमिग्रेशन। ओके, कौन कौन से इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। फर्स्टली, दिस ट्रेंड विल लीड टू द डेफिशिएंसी ऑफ हाईली एजुकेटेड पीपल। फर्स्टली, इस ट्रेंड से क्या होगा, ये किस चीज़ को बढ़ावा देगा? विल लीड टू द डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी इट मीन्स के शॉर्टेज होगी, कमी होगी, ऑफ हाईली एजुकेटेड पीपल, हाईली एजुकेटेड पीपल की डेफिशिएंसी इट मीन्स के कमी हो जाएगी, स्किलफुल वर्कर्स की। ओके, इन द होम कंट्री में, अपनी कंट्री में। एंड ऑल्सो इफ़ सच पीपल, ऐसे सच पीपल, इस तरह के जो स्किलफुल वर्कर्स हैं, हाईली एजुकेटेड पीपल हैं, इफ़ सच पीपल, ऐसे लोग, यूज़ देयर एक्सपर्टीज़ इट मीन्स के एक्सपर्टीज़, अपने टैलेंट को। ओके, अगर ऐसे लोग अपने टैलेंट को, एक्सपर्टीज़ को, अपने टैलेंट को, अपनी नॉलेज को, ओके,
यूज़ करेंगे अपने टैलेंट को दूसरी कंट्रीज़ में, ओके, रादर दैन देयर ऑन कंट्रीज़। अपनी कंट्रीज़ की बजाय दूसरी कंट्रीज़ में अपनी जो एक्सपर्टीज़, अपनी नॉलेज, अपनी जो टैलेंट है उसको यूज़ करेंगे, तो इट वुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ देयर ऑन सोसाइटी। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये ओवरऑल डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगी उनकी अपनी सोसाइटी की, ओके, अपनी सोसाइटी की ओवरऑल डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगी। सो दिस इज़ द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस, ओके, इफेक्ट। नाउ सेकेंडली, दूसरे नंबर पे एट द सेकंड प्लेस, इफ़ेक्ट्स कैन बी सीन ऑन द फॉरेन स्टेट्स टू, ओके। इसका मतलब है कि जो इफ़ेक्ट्स हैं वो सीन किए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं फॉरेन स्टेट्स में भी देखे जा सकते हैं कि कौन से इफ़ेक्ट्स आएंगे, ओके। टू फर्दर एक्सपेंड माई व्यू पॉइंट, आगे मैं अपने व्यू पॉइंट को एक्सपेंड करती हूँ, ओके। एक्सपेंड, जब फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो स्पोर्ट, ओके, स्पोर्ट, एक्सप्लेन, आप यहाँ पे एक्सप्लेन भी लिख सकते हो, एक्सप्लेन, corroborate, explain, okay, extend my viewpoint. By the dint of overpopulation in some states, scarcity of basic commodities may be experienced by the residents. By the dint of, it means as a result of, नतीजे के तौर पे, किसके नतीजे के तौर पे? ओवर पॉपुलेशन, ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी, जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो इसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा? शॉर्टेज होगी, ओके, ऑफ बेसिक कमोडिटीज़, जो बेसिक गुड्स हैं उसकी शॉर्टेज, उसकी कमी आ जाएगी। तो ये वाली बात एक्सपीरियंस, इट मीन्स कि ये चीज़ कौन एक्सपीरियंस करेंगे? रेजिडेंट्स, ओके, रेजिडेंट्स के द्वारा ये वहाँ पे रहने वाले लोगों के द्वारा ये एक्सपीरियंस किया जा सकता है। सो इट विल क्रिएट अ बर्डन ऑन गवर्नमेंट्स, सो गवर्नमेंट्स पे ये बर्डन होगा ऑफ द फॉरेन रियलम्स, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो स्टेट्स, कंट्रीज़, जो फॉरेन कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स हैं उन पे बर्डन क्रिएट होगा, ओके। इट विल क्रिएट अ बर्डन ऑन गवर्नमेंट्स ऑफ द फॉरेन स्टेट्स, रियलम्स, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो कंट्रीज़, नेशंस, बिकॉज, क्योंकि दे विल नीड टू स्ट्रेंथन देयर इकोनॉमी, बिकॉज उनको क्या ज़रूरत होगी, किस चीज़ की ज़रूरत होगी? अपनी जो इकोनॉमी है उसको स्ट्रेंथन करने की, मजबूत करने की ज़रूरत होगी। इन ऑर्डर टू, किस उद्देश्य से? इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स, इन ऑर्डर टू फुलफिल, उनकी ज़रूरतों को, लोगों की, अपनी जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनको क्या होगा? अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना होगा। ऑफ द इमिग्रेंट्स, किन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए? टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इमिग्रेंट्स, जो वहाँ पे आकर दूसरे देशों से वहाँ पे लोग गए उनकी, एज वेल एज नेटिव पीपल, उनके अपने जो लोगों की, ओके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने फर्स्टली इफ़ेक्ट, दूसरा इफ़ेक्ट जो हमने लिखा है कि दूसरी कंट्रीज़ में भी इसका अफेक्ट हो सकता है, दूसरी कंट्रीज़ में भी इफ़ेक्ट्स देखे जा सकते हैं, वो पहले हमने लिख दिया कौन सा है, दूसरे में हमने उसे एक्सप्लेन कर दिया। नाउ कंक्लूजन, टू कंक्लूड, या फिर इसकी जगह पे आप लिख सकते हो टू रिकैपिचुलेट, ओके, इन कंक्लूजन ऐसे भी आप लिख सकते हो। टू कंक्लूड, ऑल्दो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फोक्स migrating to foreign lands for the sake of getting jobs with sound incomes and decent lifestyles, जो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ, बहुत बड़ी गिनती में लोग जा रहे हैं, फोक्स पीपल माइग्रेट हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ में, किस चीज़ के लिए? जॉब प्राप्त करने के लिए, जॉब्स जो विथ डिसेंट पेज हैं, ओके, विद साउंड इनकम्स के साथ है, एंड डिसेंट लाइफस्टाइल, अच्छा लाइफस्टाइल लेने के लिए। अनफॉर्चुनेटली बट अनलकीली एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ट्रेंड, बट इसके रिजल्ट के जो इस ट्रेंड के रिजल्ट के तौर पे, द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ टैलेंट इन होम कंट्रीज एंड पॉसिटी ऑफ सफिशेंट गुड्स इन होस्ट कंट्रीज इज़ अक्रिंग, बट इस ट्रेंड के रिजल्ट के तौर पे शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड हो रहा है कहाँ पे? होम कंट्री में। अगर उन कंट्री के जो टैलेंटेड पीपल हैं और स्किलफुल पीपल हैं बाहर जा रहे हैं, तो उस कंट्री में क्या हो रहा है कि शॉर्टेज हो रही है, ओके, शॉर्टेज इज़ अक्रिंग, शॉर्टेज ऑफ टैलेंट की कमी हो रही है इन होम कंट्रीज़, एंड जो बाहर वाली कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लोग जा रहे हैं वहाँ पे सफिशेंट अमाउंट ऑफ जो चीज़ें हैं, ओके, चीज़ों जो सफिशेंट गुड्स चाहिए लोगों को, ओके, बेसिक जो उनकी नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, वो लोगों को नहीं मिल रही हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण उनकी कमी आ रही है।
तो सफिशेंट गुड्स की कमी आ रही है उन कंट्रीज़ में, इन होस्ट कंट्रीज़ इज़ अकरिंग, ये वाली प्रॉब्लम अकर हो रही है। इसकी जगह पे आप हैपनिंग भी लिख सकते हो कि इज़ अकरिंग। So friends, here I'm ending my topic. I hope you got a lot. I could help you a lot. You got each and every piece of information in a detailed way. Now, if you have any question in your mind and any topic in your mind and you want me to make a video on that particular topic, then you can mention in the comment section. I will definitely make video on that particular topic. Now, if you haven't subscribed my channel so far, please subscribe my channel, share this video with other IELTS students, and also don't forget to hit the like button. Thanks for watching and happy learning.